बोलो राम 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 जय। संत जन एक बात कहते हैं कि अगर व्यक्ति प्रसन्न नजर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में दुख नहीं है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसने दुख से ऊपर उठकर सोचना शुरू कर दिया है। जय श्री राम। आप देख रहे हैं भक्ति संस्कार 108 यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ वासु। एक बार एक बूढ़ी माता जी थी। उन्होंने जीवन भर भगवान की बहुत भक्ति की और अंत समय उनकी जब मृत्यु का समय आया तो भगवान के पार्षद उनकी आत्मा को लेने आए। तो उन्होंने भगवान के पार्षदों से पूछा कि आप मुझे कहाँ लेकर के चलेंगे, स्वर्ग में या नरक में। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि माता जी, आपने जीवन भर भगवान की बहुत भक्ति की है, तो ना हम आपको स्वर्ग लेकर के चलेंगे, ना हम आपको नरक लेकर के चलेंगे, हम आपको भगवान के धाम में लेकर के चलेंगे। माता जी बड़ी प्रसन्न हुई, लेकिन माता जी ने कहा कि जब भी कोई मरता है तो हमने ये सुना है कि या तो वो स्वर्ग जाता है या तो वो नरक जाता है। तो मेरी एक जिज्ञासा है कि हम स्वर्ग में जाकर के भी देखें और नरक में भी जाकर के देखें कि दोनों जगह होता क्या है। तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि आपने जीवन भर भगवान की बहुत भक्ति की है, इसलिए आपकी ये इच्छा पूरी की जाएगी। भगवान के पार्षद जब माता जी को लेकर के चलने लगे तो जब नरक में पहुंचे तो माता जी ने देखा कि नरक में रोने चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और वहां पर एक बहुत भयावह वातावरण बना हुआ था। और जब आगे बढ़ी माता जी ने तो देखा कि वहां पर एक बहुत बड़ा बर्तन 100 फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था और उसमें कुछ पक रहा था। माता जी ने नरक के लोगों से पूछा कि इसमें क्या पक रहा है, बड़ी सुगंधित महक आ रही है, इसमें पक क्या रहा है। तो नरक के लोगों ने कहा कि इसमें खीर पक रही है। तो माता जी ने कहा कि इसमें खीर पक रही, तो आप लोग खाते क्यों नहीं इसको। तो बोले कि इतने ऊपर टंगा है, हम पहुंच ही नहीं पाते। माता जी आगे बढ़ गई तो जब स्वर्ग में देखा कि सभी लोग आपस में हंस रहे थे, प्रसन्न थे और सभी आनंदित थे। तो जब स्वर्ग में और थोड़ा आगे बढ़ी तो माता जी ने वही दृश्य यहाँ पर भी देखा। एक बहुत बड़ा बर्तन टंगा हुआ है वही 100 फीट की ऊंचाई पर। माता जी ने स्वर्ग के लोगों से पूछा कि इसमें क्या पक रहा है। तो उन्होंने कहा कि आज खीर पक रही है इस बर्तन में और खीर की व्यवस्था है। तो माता जी ने कहा कि ये तो बड़ा ऊंचे टंगा है, आप लोग इस पर पहुंच कैसे पाते होंगे। आप लोग भूखे रहते होंगे क्योंकि भूख तो लगती होगी, लेकिन आप लोग पहुंच नहीं पाते होंगे क्योंकि ये 100 फीट की ऊंचाई पर टंगा हुआ है। तो स्वर्ग के लोगों ने माता जी से कहा कि आपने कृष्ण जन्माष्टमी में दही की मटकी फोड़ने की बात सुनी होगी। तो माता जी ने कहा कि हाँ सुनी है। तो स्वर्ग के लोगों ने कहा कि वही तो हम लोग करते हैं, आपस में एक के ऊपर एक चढ़ जाते हैं और उस बर्तन तक पहुंच जाते हैं और उससे सभी लोग प्रसाद पा लेते हैं, सभी लोग पेट भर के उस प्रसाद को पाते हैं और आनंदित रहते हैं। माता जी समझ गई कि परिस्थिति वही नरक में भी है, वही स्वर्ग में भी है। लेकिन स्वर्ग में एक दूसरे के प्रति भाव है, अच्छे भाव हैं, अच्छे विचार हैं, परोपकार की भावना है, जिसके कारण वहां पर भी वो 100 फीट की ऊंचाई पर मटकी टंगी हुई है जिसमें खीर पक रही है, लेकिन उसको स्वर्ग के लोग प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जो नरक की भावना है, नरक में इसके विपरीत भावना है कि एक व्यक्ति सोचता है कि मैं खुद पालूं, दूसरा ना पा पाए, इसलिए कोई नहीं पा पाता। और तो बर्तन स्वर्ग में भी टंगा है, बर्तन नरक में भी टंगा है, लेकिन एक जगह के लोग पा लेते हैं और आनंदित रहते हैं और एक जगह के लोग खीर पक रही है लेकिन उसको पा नहीं पाते और दुखी रहते हैं। भूख के कारण बिल्कुल जर्जर हुए जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं। माता जी आगे की तरफ बढ़ गई। इस छोटी सी कहानी से यह पता चलता है कि भगवान ने सबके लिए समान व्यवस्थाएं करके रखी है, लेकिन जीव जब अपने हित के लिए सोचता है तब उसका अनहित होता है, और जब जीव दूसरे के हित के लिए सोचता है तब उसका हित होता है। जब हम परोपकार की बात सोचते हैं, जब हम सेवा की बात सोचते हैं, तब वही परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं। लेकिन जब हम केवल अपने हित की बात सोचते हैं तब वही परिस्थितियां हमारे लिए प्रतिकूल हो जाती हैं। जय श्री राम। हर हर महादेव।